जम्मू कश्मीर में एक तरफ कोविड मामलों की तादाद बढ़ रही है, वहीं अमवात भी तेजी से बढ़ रही है। आज सुबह बडगाम के एक शख्स की स्किम्स श्रीनगर में मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव मामलात की तादाद 8,429 पहुंच गई है और अमवात की तादाद 133 हो गई है। हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 24 घंटों में कोरोना के हवाले से वादी में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुनाज़ा केसेस की तादाद जैसे कि आपने बताया कि 8,429 हो गई है। अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आप इसी महीने के 5 दिन में, पहले 5 दिन में 31 अमवात हुई हैं। अगर हम इससे पहले देखें, जो इससे पहले एक हफ्ता रहा, उसमें सिर्फ 14 अमवात हुई हैं। तो आप समझ सकती हैं कि अमवात की जो तादाद है, शरह है, वो काफ़ी तेज़ हो रही है। और हमने बात जब की यहाँ के जो अस्पताल इंतज़ामिया से, वो कहते हैं कि जो ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हैं वो अब आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह पहले एसिम्प्टोमेटिक केसेस आते थे, उनकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होती थी और वो कुछ दिन रह के ठीक हो जाते थे। अब मामलात ऐसे हो गए हैं कि बहुत जल्दी पेशेंट्स उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है, फिर वेंटिलेटर पर चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है। और उसके साथ ही मामलात जो अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से लापरवाही के हैं वो बढ़ रहे हैं। 31 जो मामले पिछले 5 दिनों में हुए, 31 अमवात जो हुई, उनमें से 13 अमवात सिर्फ एक अस्पताल स्किम्स सोरा जो है यहाँ का सबसे बड़ा तिबी इदारा है, वहाँ से हुई है। आप समझ सकती हैं कि मामला किस तरह। ये वही स्किम्स सोरा है जिसने एक दिन पहले 2 मरीजों को, कोविड मरीजों को 5 नॉन कोविड उनके तीमारदारों के साथ शिफ्ट किया और कल ही उनमें से एक तीमारदार जो है वो पॉजिटिव करार पाया। आप समझ सकती हैं कि एक का वालिद चला गया, उसके बच्चे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। किस तरह का इंतज़ाम है, दरहम बरहम पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ से जब हम कहते हैं कि पीक आने वाला है, पीक का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एडमिट हो सकते हैं अस्पतालों में। अगर अभी से आपका इंतज़ाम इस तरह का है तो फिर आगे अल्लाह ही हाफिज़ है इस मामले का। तो परेशानी की बात यह है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी, तिबी अमला जो है वो भी परेशान इस मामले को लेकर है कि अमवात तेज़ी से हो रही हैं और जल्द हो रही हैं, शरह में इजाफा हो रहा है और जो पॉजिटिविटी है वो तो बढ़ ही रही है। पॉजिटिविटी के साथ साथ रिकवरी रेट में थोड़ी कमी आई है। जो रिकवरी रेट हमारी जून के महीने में थी वो कुछ 62-63 के से ज़्यादा% से ज़्यादा थी, लेकिन अब वो 60 के करीब हो गई हैं। मतलब ये कि अमवात में जब इजाफा होगा और उसके बाद लापरवाही या फिर जो कवायद हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। और साथ में जो अवाम है, लोग यहाँ पे, आप मुनज़्ज़ा आपने कई बार दिखाया कि यहाँ पे लोग भी अब बहुत ऐसे, जिसको कंप्लेसेंसी कहते हैं कि लोग, कोई फिक्र नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है। लोग जो मास्क है नहीं पहनते, डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हालात हैं मुनज़्ज़ा। बिल्कुल शबीर, और क्या वजह इसकी है कि जिस तरह से आपने बोला कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब तक पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है तब वो हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और तब तक जो है उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फिर कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स होती है। तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद ही क्यों जो पेशेंट्स हैं वो रुख कर रहे हैं, या फिर सडनली इस तरह का चेंज जो है देखा जा रहा है कि सडनली हेल्थ में इतनी ज़्यादा खराबी देखने को मिल रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो वायरस है ये किस तरह बिहेव करेगा। पहले हमने देखा कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, वो ठीक हो रहे थे 5-8 दिन में या 10 दिन में वो निकल रहे थे, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी कब बढ़ जाएगी ये पता नहीं। दूसरा ये कि लोगों के जहनों में एक चीज़ पड़ गई है कि एक तो तिबी जो इदारे हैं उन पे बहुत लोग अब ज़्यादा विश्वास नहीं करते और ये बहुत ख़राब बात है। ये अगर ऐसा होगा तो लोगों का अगर यकीन उठ जाएगा कि वहाँ पे सही से इलाज नहीं होता है, वहाँ से वो ध्यान नहीं देते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स ही मेहनत करते हैं, बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कोविड वार्ड्स में जाते नहीं हैं। एक ये मामला। दूसरा ये कि लोगों में वो जो
एक जहन में एक बात कुछ लोगों के जहनों में है कि नहीं जी ये इससे मरेगा नहीं कोई, कुछ दिनों के बाद ये जो फीवर है वो चला जाएगा, ये एक बड़ी परेशानी है। अब एक अच्छी बात ये हो गई है, हालांकि ये ऑर्डर 26 तारीख को 26 जून को निकला था कि हर जो कोविड वार्ड है हॉस्पिटल का वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और वो सीसीटीवी कैमरास के जरिए नजर रखी जाएगी कि क्या तिब्बी अमला वहां सही से इलाज कर रहा है। और यहां अभी तक हालांकि ऑर्डर 26 जून को निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे पास उसकी कॉपी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक अस्पताल में उसका इंतजाम था, स्किम्स जो बेमना है वहां पे हमने कुछ सीसीटीवी कैमरास कोविड वार्ड्स में देखे, बाकी किसी अस्पताल में हमने नहीं देखे। और अगर इस तरह का मामला हो जाता है, ये सीसीटीवी कैमरास हो जाते हैं, जो डर भी है मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं जो तिब्बी अमला है वो भी डरता है क्योंकि कई लोग पॉजिटिव हो गए और एक डर वो है वो निकल जाएगा, और दूसरा ये कि उन पे जब ये लाजमी हो जाएगा कि उन पे नजर की जा रही है तो फिर ये नहीं होगा कि आप पेशेंट्स को कोविड वार्ड में डाल देंगे और फिर उसका खुदा ही हाफिज। इस चीज से शायद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट को बहुत सख्त होना पड़ेगा और इन जो पेशेंट वहां जा रहे हैं उनका जब अच्छा ख्याल रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग जो ही पहली अलामत उनको नजर आएगी तो वो अस्पतालों को जाएंगे और अपने आप को अपना इलाज कराएंगे या अपने आप को सेग्रीगेट करेंगे, इन्फेक्शन का जरिया नहीं बनेंगे। मुनज़्ज़ा बिल्कुल शबीर, और कोरोना क्राइसिस की वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कितनी खामियां हैं वो खुलकर सामने आ रही है। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।